हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2023 में टेट्राहेड्रॉन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन गिवन है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का वैल्यू होता है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होता है, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। एक ही बात है ना। तो इसका वैल्यू 144 गिवन है। तो बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट उस प्लेन पर लाई नहीं करेगा, है ना, उस टेट्राहेड्रॉन पे लाई नहीं करेगा, है ना। तो देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ टू अ प्लेन पी विच मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट दिस ए बी सी। तो देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उनको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नोट कर लेना होता है। यही तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो देखिए, इसने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पे कट करता है। तो मैंने तीन एक्सिस बना ली 3D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। और ये टेट्राहेड्रॉन ए बी और सी इन जगहों पर कट करता है ना। तो अभी के लिए तो हम इस कोऑर्डिनेट्स को बोल सकते हैं A, 0, 0। इसको बोल सकते हैं, चलो ए नहीं एक्स बोल लेते हैं। इसको बोल सकते हैं 0, Y, 0। और इसको बोल सकते हैं 0, 0, Z, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं। उसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स और जेड जीरो होंगे, वैसे ही जेड पर भी, है ना। चलिए, अब ये प्लेन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल, उसके पॉइंट दिए गए हैं 2, A, 4। 2, A, 4 बोला गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन, है ना। तो चलिए ठीक है, ये भी हमको गिवन है। तो चलिए, अब हम इसकी मदद से प्लेन, क्योंकि इसने पी प्लेन बोला है ना, प्लेन के बारे में बोला है और यहाँ पे पी में ही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पॉइंट लाई नहीं करेगा, तो हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू 0, है ना। अब ये आर कोई वेरिएबल पॉइंट होता है, तो वेरिएबल पॉइंट में ले लेता हूँ एक्स वाई जेड। यानी कि जो आर वेक्टर है वो कुछ नहीं है, मैंने कोई एक्स वाई जेड तीन पॉइंट लिए, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। अब ये ए क्या है, ए एनी पॉइंट। तो इस केस में एक पॉइंट हमें पता है 2, A, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। एन कैप होता है नॉर्मल वेक्टर, है ना। अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो क्या यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर गिवन है? बिल्कुल गिवन है। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा? अब देखिए, परपेंडिकुलर जो है, इस इसके परपेंडिकुलर वेक्टर तो यहीं से निकलेगा ना, एन वेक्टर। तो एन वेक्टर कैसे निकलेगा? ओरिजिन से, है ना। तो ओरिजिन, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 2 - 0 आई कैप, क्योंकि ओरिजिन इस तरीके से हम बना रहे हैं इस वेक्टर को, प्लस A - J, A - 0 जे कैप प्लस 4 - 0 के कैप। तो एन वेक्टर हमें 2 आई कैप प्लस A J कैप प्लस 4 के कैप मिल गया, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है। तो R - A करूंगा तो X - 2 आई कैप। इसी तरीके से Y - A J कैप प्लस Z - 4 के कैप। और नॉर्मल वेक्टर हमें दिया गया है 2 आई कैप प्लस A J कैप प्लस 4 के कैप। इसका वैल्यू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन है। अगर मुझे ए का वैल्यू मिल जाए तो मैं इस पूरे प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, है ना, डॉट। और फिर मैं इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के चेक कर सकता हूँ कौन सा लाइन नहीं करेगा। तो चलिए, इस ए की वैल्यू को फाइंड हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें रिलेशन दिया गया इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, है ना।
तो इसमें 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, वो किसके बराबर होता है, दिया हुआ है 144। आपको पता होना चाहिए कि बॉक्स प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या चीज है, वो भी हमको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर हैं। देखिए यहाँ पर, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स, है ना। तो चलिए, इसको हमने बी वेक्टर बोल दिया, इसको मैंने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, और सी को मैंने स्मॉल सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इनके, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए 0 0 Z, है ना। तो इक्वेशन, जब आप यहां से देखिए, डॉट प्रोडक्ट तो हम कर ही सकते हैं इसका, यहाँ पे दो वेक्टर लिखे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। तो चलिए क्या करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर करूंगा तो यहां से मुझे कुछ मिलेगा, x-2 × 2, यानी 2 × x-2। वैसे यहां से क्या मिलेगा, +a × y - a। इसी तरीके से यहां से क्या मिलेगा, 4 × z - 4 इक्वल टू 0। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, 2x + ay + 4z इक्वल टू 20 + a², है ना। ये इक्वेशन मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई है। अब मुझे यहाँ से ए बी सी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो आप देखेंगे ए पॉइंट जो है, ये जो ए वाला है, देखिए ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, एक्स और वाई को, सॉरी वाई और जेड को 0 रखोगे। तो वाई और जेड को 0 रखने से मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा 20 + a² / 2। कब, वाई और जेड को 0 रखने पर। इसी तरीके से एक्स और जेड को 0 रखने पर मुझे वाई का वैल्यू मिलेगा। तो वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, यहाँ से 20 + a²/a। इसी तरीके से मुझे जेड का वैल्यू मिलेगा, आप देख सकते हैं, जेड का वैल्यू मिलेगा 20 + a² / 4। तो कुल मिलाकर मुझे ए वेक्टर्स, ए के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 20 + a² / 2, 0, 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये है। बी के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए हैं, वो क्या मिले, 0, 20 + a² / 0, और इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट मिल गए 0, 0, 20 + a² / 4, है ना। अब ये हमें पोजीशन वेक्टर मिल गए हैं। अब आप बोलेंगे वेक्टर तो कहाँ है, बस इसमें क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप लगा के प्लस कर देना है। और इसके अंदर हमें क्या ये जो लिखा हुआ है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, तो एक्चुअल में ए वेक्टर ये है। इसी तरीके से ये हमने बी वेक्टर माना था, और इसको हमने सी वेक्टर बोला था। तो इस इनसे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो क्या आएगा, 20 + a², मतलब उनके पॉइंट से हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, 0 और 0। फिर बी से 0, 20 है ना, a² / a। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। किसको लिखा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम, है ना। इसको मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना। तो देखिए, जब मैं इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करूंगा, 6 को मैंने दूसरी साइड ले जा लिया, और देखिए यहाँ पे इस रो में दो एलिमेंट तो वैसे भी 0 हैं, तो जब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस करके पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ पे। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20 + a² का होल क्यूब। देखिए ये तीनों सेम ही एक्सप्रेशन है, अपॉन में आएगा 8a इक्वल टू, अब यहाँ देखना ध्यान से, मैं कैसे इसको लिखता हूँ, ये इसको लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर × 6। 8a को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ अगर, तो 8a मैंने लिख दिया, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12² × 12 × 4a, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में हो गया 12³ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि
LHS में मेरे पास क्यूब है, अगर राइट साइड में मैंने क्यूब बना दिया तो मेरे को कंपेयर करके मैं बहुत फास्ट वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हो गया 12 क्यूब इंटू 4a। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ए की मैं मिनिमम वैल्यू सोचता हूँ। तो अगर मैंने ए इक्वल टू 2 रखा, क्या रखा, ए इक्वल टू 2 रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 24 का क्यूब आ जाएगा। और राइट साइड में आप देखेंगे तो आएगा 12 क्यूब इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 8। और 8 होता है 2 का क्यूब, तो इसको मैं 2 का क्यूब लिख लेता हूँ। और देखिए जब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उनका पावर हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए दोनों साइड से क्या आ गया, 24 का क्यूब इक्वल टू 12 इंटू 2 यानी 24 का क्यूब। इसका मतलब ए इक्वल टू 2 हमारा सही वैल्यू है। तो अब इस ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसको अब मैं प्लेन की इक्वेशन में रखता हूँ, ए इक्वल टू 2 यहाँ पर, तो मुझे प्लेन का इक्वेशन भी मिल जाएगा, राइट। तो मैंने ए इक्वल टू 2 को यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया, ये रहा। अब इसने जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पॉइंट इसमें लाइन नहीं करेगा, तो मैं एक एक करके पॉइंट को पुट करके रखता चला जाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को इसमें रखते हैं 304 को, तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0, और इसकी जगह 4 रखेंगे तो जगह 2 इंटू 4 इक्वल टू 12। यहाँ से क्या, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 इक्वल टू 12। ये तो कभी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि 304 जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो उस प्लेन में वो नहीं होता है। अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन या लाइन के ऊपर होता तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उस थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।